हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, उसके एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा। आपने विशेषण सुना होगा, क्रिया विशेषण कम मिलता है देखने को, बट इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना तो पड़ता ही है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उस प्रकार के शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द को अविकारी विशेषण भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तेज चलो, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद आ जाइए क्रिया विशेषण के भेद पर। तो क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सेकेंड है कालवाचक क्रिया विशेषण और थर्ड है परिणामवाचक क्रिया विशेषण और फोर्थ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये हो गए इसके 4 भेद। इसके बाद हम देखेंगे इन भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की डेफिनेशन को देखते हैं। जिस प्रकार के शब्दों से क्रिया के स्थान पर फिर या उनके जगह से संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, मैं बाहर खेलता हूँ। क्या है? जिन प्रकार के शब्दों से क्रिया के स्थान या फिर उनकी जगह से संबंधी विशेषता प्रकट हो, या तो क्रिया की विशेषता प्रकट हो रही है या फिर उनकी स्थान पर किसी भी वर्ड, ऐसे वर्ड का यूज किया जा रहा है जिससे उस चीज की विशेषता प्रकट हो रही है। तो सीमा मुझसे बहुत दूर बैठी है। क्या है? बहुत दूर बैठी है। रमेश मैदान में खेल रहा है। किसमें? मैदान में खेल रहा है। हम छत पर सोते हैं। छत पर सोते हैं। जाओ अंदर जाकर बैठो। कहाँ? अंदर जाकर बैठो। ये हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर हमने स्थानों को महत्व दिया है। इसके बाद आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन प्रकार के शब्दों से क्रिया के संबंध, ठीक है, या फिर क्रिया में समय संबंधी विशेषता को प्रकट की जाती है। जिन प्रकार के शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता को प्रकट किया जाता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, वह शाम को खेलता है। क्या है? काल। कौन सा काल है? शाम को खेलता है। रामू कल मेरे घर आया था। कल मेरे घर आया था। यहाँ पर काल का जहां भी यूज किया गया है वो सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने सुबह खाना खाया था। परसों बारात होगी। वह सुबह जल्दी उठता है। वह दोपहर में स्कूल से लौटता है। वे अक्सर शाम को खेलने जाते हैं। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है ना, उसका बहुत ज्यादा महत्व है कि मैं शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो ये सब चीजें क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगी। इसके बाद आता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन, जिन प्रकार के शब्दों में क्रिया के परिणाम संबंधी यानी नाप तोल आदि की विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि यहाँ पर नाप तोल की बात की जाती है। इसके एग्जाम्पल देखिए। आदित्य बहुत ज्यादा दौड़ता है। कितना? बहुत ज्यादा दौड़ता है। राहुल थोड़ा अधिक खाओ। आनंद अपने दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। यहाँ पर हर चीज को ज्यादा या कम से कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली है। शुभम अधिक खाना खाता है। तो ये सब हो गया इसके एग्जाम्पल। इसके बाद आ जाइए रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर, जो कि हमारा लास्ट क्रिया विशेषण रहता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिन प्रकार के शब्दों से क्रिया की रीति संबंध आदि की विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या काफी ज्यादा होती है। इस क्रिया विशेषण से कैसे शब्द का उत्तर मिलता है, ठीक है, कैसे शब्द का आंसर आपको मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल, फर्स्ट है राजीव गलत चाल चलता है। क्या है? गलत चाल चलता है। सेकेंड है आदित्य हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट है राज अच्छी तरह काम करता है। नेक्स्ट है अमित ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शिवम ध्यान से चलता है। वह फटाफट खाता है। अगर इन चीज़ों को समझने में अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, वैसे काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। ये मैं 5 से 6 एग्जाम्पल आपको देती हूँ। 2-2 एग्जाम्पल याद कर लो यार। जो भी ईजी लगता है उनको लिख दिया करो, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, टॉपिक समझ आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है शेयर कीजिए।